यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और सीधा आपको लिए चलते हैं मिंटो हॉल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण वितरित करेंगे। इस ऋण राशि के मिलने से हजारों पथ विक्रेताओं को मजबूती के साथ सहारा मिला है। मैं जब छोटे दुकानदारों से बात करता हूं, परचूनी की दुकान लगाने वाले, शेविंग करने वाले, आज आप उनसे पूछिए कि तुम्हारा मसीहा कौन है, तो कहेंगे इस पूरे देश में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हमारा मसीहा, जिसने उस बुरे समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारे परिवार का लालन पोषण किया। आज आपकी इस योजना का लाभ उन गरीबों को मिल रहा है। ऐसा शुभ अवसर आज फिर आया है मेरे साथियों कि तीसरे चरण का ऋण प्रदान किया जा रहा है और इस ऋण पे आपको कोई ब्याज नहीं देना है। उसका ब्याज की भरपाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, राज्य शासन करेगा। अगर आप अपना ऋण समय पे चुकता कर देंगे तो 20,000 तक का ऋण आपको पुनः बैंक देगा। और ये आप और हमको ये करना चाहिए। जो संस्था हमको कर्ज देती है, अगर उसका समय पे हम चुकाया कर देंगे तो आसानी के साथ अगला कर्ज भी हम ले सकते हैं और अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाइयों तक ला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हम सबके लिए मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी योजना प्रारंभ की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं संक्षिप्त में अपने विभाग की जानकारी भी आपको देना चाहूंगा, जो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने समय सीमा पर करके दी है। आज भारतवर्ष में मनरेगा में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। 19 लाख से अधिक मजदूर लगे हुए हैं, जबकि पिछले साल 8 लाख से अधिक मजदूर लगे थे, किंतु आज की तादाद दुगनी में हो चुकी है। यह हमारे मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास का कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आज मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे चल रहा है और अभी भी हम तैयार बैठे हैं। कोरोना के काल में निश्चित रूप से बजट की बहुत दिक्कत है। पुरानी पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री कहते थे पैसा नहीं है, मगर हमारा मुख्यमंत्री कहता है निश्चित रूप से परेशानी है, मगर चिंता मत करो मेरे भाइयों, एक एक पैसा लाकर तुम्हारे सारे कामों को करके दूंगा। यह संकल्प होना चाहिए। पत्थर को काट कर किस तरीके से पानी निकाला जाता है, यह अगर किसी सीखना है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीखना चाहिए। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से पंचायत ग्रामीण विकास, मेरी स्वयं की तरफ से, माननीय राज्य मंत्री जी की तरफ से और सभी अधिकारियों की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे विभाग को मिलता रहे तो निश्चित रूप से अति शीघ्र ही बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ हम आपके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से पंचायत ग्रामीण विकास धीरे धीरे गति कर अपने संसाधनों से आपके इस सपने को पूरा करने जा रहा है। ये 2-4-10 दिन के अंदर बहुत अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो हमने और एसीए साहब और बिलवाल साहब और राज्यमंत्री जी ने तैयार किए हैं, वो आप सबके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को सिंगल क्लिक से ऋण राशि के वितरण के लिए अनुरोध करता हूं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए मैं जिन 3 लघु व्यवसाय से जुड़े लोगों को आमंत्रित करने जा रहा हूं, वे तीनों लघु व्यवसाय ऐसे हैं जो कोविड और लॉकडाउन के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हेयर सैलून, मोची और होटल। इन तीनों व्यवसायों पर आए संकट और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभिकल्पित इस योजना के जरिए उस संकट से बाहर आने की ये 3 सच्ची कथाएं हैं जो आपके सामने अभी सामने आएंगी।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के विभिन्न 3 जिलों रायसेन, बड़वानी एवं रतलाम के स्ट्रीट वेंडरों से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम पंचायत सलामतपुर के श्री कल्याण सिंह अहिरवार पिता श्री अमान सिंह अहिरवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी नमस्कार। नमस्कार साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी साहब को कल्याण सिंह अहिरवार की ओर से जयराम जी की। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ साहब। काम धंधा वैसे तो दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन फिर भी आप बताओ कब से इस काम में लगे हैं? मैं 2008 से काम कर रहा हूँ वैसे तो। 2008 से? जी। कहाँ, सलामतपुर में ही? सलामतपुर में ही रहता हूँ साहब। अच्छा, ये दुकान कहाँ लगाते हैं आप? सलामतपुर में मेन सड़क के बगल में या गांव में और कोई गली में? हाँ, ये जो बैंक के सामने लगाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है। अच्छा, बैंक के सामने लगाते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ आपके बिजनेस का, दुकान का? कोरोना काल में तो साहब बहुत प्रभावित हुआ, कुछ भी धंधा नहीं चला। फिर काम कैसे चला? काम तो साहब ऐसा रहा कि जो हमारे पास था उसको थोड़ा बहुत खा के रह जाते थे। कभी चावल बनाते थे, कभी रोटी दाल चटनी से काम चला लेते थे। वैसे काम चलता रहा। रोटी चटनी से काम चलाना पड़ा है। वो क्या करे साहब। अच्छा, अब क्या हुआ फिर, कैसे शुरू किया आपने? ये काम में मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि 2 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए बाजार खुलने लगा है। तो उससे मैंने अपनी दुकान लगाकर 150 रुपए का काम करके फिर मैं घर पे साग भाजी ले गया। ऐसे अपना काम चलाया। अच्छा, और अब इस योजना का कैसे पता चला आपको? इस योजना का साहब वो मैंने पेपर में पढ़ा था और आजीविका मिशन है उसके द्वारा मुझे जानकारी मिली थी। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने साहब वो अपना आवेदन ऑनलाइन से जमा किया। जमा करने के बाद जब वो फॉर्म जमा करने के बाद जो मान्य हो गया तो बैंक से मुझे लोन मिल गया है। अच्छा, कितने लोन से मैंने कितने चक्कर लगाने पड़े लोन के लिए? सिर्फ एक बार गया था साहब मैं। मेरी कसम? मेरी कसम एक बार गया था बैंक में जो फॉर्म भराए थे। नहीं तो बैंक वाले चक्कर बहुत लगवाते हैं। फिर कितना हुआ स्वीकृत? 10,000 रुपए हुए साहब। 10,000 आसानी से खाते में आ गए? हाँ, आसानी से खाते में आ गए थे। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने जो अपने लॉकडाउन में जो कुछ सामान खत्म हो गया था, जैसे ब्रश है और कुछ जो सिलाई करने वाली कटारनी है, ये सामान को पहले लिया और इसके बाद मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना मैं नए जूते का व्यवसाय करूं। तो उसी पैसे से जो बचा हुआ था उससे मैं ये नए जोड़ी जूते कुछ लेकर और अब मैं उससे व्यवसाय कर रहा हूं। अच्छा, दुकान अच्छी चल जाती है सलामतपुर में? हाँ, चल जाती है साहब। बाजार के दिन अच्छी चल जाती है, बाकी तो और दिन तो ऐसा ही रहता है। अच्छा, बाजार का दिन कौन सा है? शुक्रवार है साहब। शुक्रवार को आसपास के गांव के लोग भी आते होंगे? हाँ, आते हैं साहब। अभी महीने भर में लगभग कितने का काम कर लेते हो भैया? कितनी कमाई कर लेते हो? अब एक महीने में तो ऐसा रहता है साहब कि धंधे के ऊपर रहता है कि अच्छी ग्राहकी हो जाती है तो अच्छा पैसा मिल जाता है। वो कभी कभी ग्राहकी नहीं होती है तो फिर क्या है। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ग्राहकी नहीं हुई, या कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतना? कोई सीमा है इसकी? नहीं, 100-150 रुपए तो मिल ही जाते हैं। रोज मिल जाते हैं। 100-150 मिल ही जाते हैं। तो अभी काम कैसा चल रहा है? अभी तो काम बढ़िया चल रहा है क्योंकि मैंने कुछ नया सामान रख लिया है तो उससे थोड़ी मेरी आय बढ़ गई है। तो नई की बिक्री शुरू हो गई? जी साहब, हो गई है। अच्छा, अब फिर बैंक वालों के पैसे का क्या करते हो आप? बैंक वालों के पैसे को हम 1 तारीख को जमा करते हैं। कितने जमा करने पड़ते हैं? 900 रुपए। तो 900 रुपए आसानी से जमा हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं साहब।
उनको घर पे बचा के रखना पड़ता है, खर्च कम करना पड़ता है। तो आप बचा लेते हैं इतना? हाँ, बचा लेता हूँ साहब मैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको बहुत शुभकामनाएं। ये पता है आपको कि जैसे ही आप ये पूरा करेंगे, ब्याज तो हम भरेंगे, गारंटी भी सरकार ने ली, आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप साल भर में ये पैसा वापस करेंगे, आपको 20,000 का लोन मिल जाएगा अगले साल। ये जानकारी है आपको? है कि साहब? और इसके बाद 20,000 वापस किए तो अगले बार 50,000 का मिल जाएगा। ये तो आपकी कृपा है साहब। अरे कृपा तो कल्याण जी आपकी, कल्याण हो आपका। और सही में सरकार होती इसलिए है कि अपने जैसे जो साथी है उनके काम आए। कल्याण सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 लड़का है साहब, 2 लड़कियां हैं। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं या बड़े हैं? और मैंने बड़ी लड़की की 2 साल पहले शादी कर दी है। अच्छा, उससे छोटा वाला अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो ऐसे कोई प्राइवेट काम थोड़ा बहुत देखता रहता है। अच्छा अच्छा, वो भी कोई काम देखता है। हाँ, और उससे छोटा वाला ITI कर रहा है। अरे अच्छा है, ITI करवाना बहुत अच्छा है, क्योंकि ITI करके उसके बाद कहीं ना कहीं हाथों में अगर हुनर होगा तो उसको जॉब मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। कल हमने एक जमनिया खेजड़ा गांव है ना, हाँ, जमनिया खेजड़ा में एक फैक्ट्री का भी मैंने उद्घाटन किया था। तो उसमें भी वहां धीरे धीरे काम मिलेगा। और आज और मेरे पास एक रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी आई थी त्रिचूर से, उनसे भी पक्का तय हो गया, वो 4,000 लोगों को रोजगार देंगे। रेडीमेड गारमेंट्स का काम वो भी शुरू करेंगे। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम धंधा भी शुरू हो और दूसरी फैक्ट्री भी लगे, जिससे बच्चों को और रोजगार मिलता चला जाए। क्योंकि अपनी प्राथमिकता है रोजगार, बिना रोजगार नहीं उद्धार। और इसलिए कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। आपको बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं भी। अब मैं बड़वानी जिले की पानसेमल जनपद की ग्राम पंचायत मोयदा की श्रीमती मंगला जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। मंगला जी। मंगला बहन, कैसी हो? अच्छी हूँ भैया। अच्छी हो। आजीविका मिशन में काम करती हो ना, स्व सहायता समूह में? जी भैया। अच्छा, आपका क्या काम धंधा है अभी? होटल है। कचौड़ियां दिख रही, मुंह में पानी आ रहा है मेरे भी। हाँ जी भैया, कचौरी है, समोसे है। कचौरी भी है, समोसे भी। अच्छा, इधर वाली जलेबी है ये? हाँ जी भैया। लेकिन बहुत अच्छे से रखी आपने, ढक के, ताकि मक्खियां नहीं बैठे और ऐसी कोई चीज अस्वच्छता या गंदगी ना आए। कब से भी अपना ये होटल चलता है? 4-5 साल हुई भैया। 4-5 साल। ये पानसेमल में चलता है? नहीं, मोयदा में। कहाँ? ग्राम मोयदा में। अच्छा, गांव में चलता। हाँ, ये तो खैर पानसेमल तो आपकी नगर पंचायत ही गांव में आपके चलता है। कितने की बिक्री होती है रोज मोयदा में? 400 से 500 तक हो जाती भैया। और उसमें से कितने बच जाते हैं? बचा के होती कितने? 2,000-3,000 हो जाती है। बचा के 400 तो 500 तक हो जाती है। बाजार के दिन ज्यादा हो जाती है। जब बाजार के दिन ज्यादा हो जाती है। मोयदा का बाजार कौन से दिन भरता है? शुक्रवार। अच्छा अच्छा। तो बीच में जब लॉकडाउन हुआ था तब तो होटल बंद हो गई होगी? बहुत परेशानी आई थी भैया। फिर कैसे काम चला उस समय? टूटी जमा पूंजी थी, उससे धकाया। फिर राशन मिलता था, फिर 500 रुपए खाते में डाले थे, उससे धकाया फिर। अच्छा, अब ये फिर स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना का कैसे पता चला आपको? सब समूह की दीदी के पास गए थे, समस्या बताई थी। फिर समस्या लेके पिंकी दीदी के पास गए थे, ग्रामीण बैंक से, वहां पे फॉर्म भरा फिर। अच्छा अच्छा, तो पिंकी दीदी ने बताया था कि फार्म भर दो? जी भैया। फिर क्या हुआ फार्म भरने के बाद? भर दिया था फार्म, 8 दिन पहले पैसे डाला गए थे। पैसे आ गए फिर खाते में? आ गए थे। अच्छा, कोई ने पैसा तो नहीं मांगे कि 10,000 मिल रहे हैं तो हमें 1,500 दे दो?
नहीं भैया। पक्की बात है? जी भैया। फिर उस पैसे से फिर कैसे किया आपने, बताओ जरा, अपनी सफलता की कहानी बताओ सबको। तो सामान लिया दुकान के लिए, छोटी वो भट्टी थी, बड़ी भट्टी ली, थोड़ी कढ़ाई ली, तो थोड़े ये ढकने के लिए लिया, पेटी ली, और थोड़े पैसे बचे, मैदा, तेल, बेसन, ये सब लिया भैया। तो होटल आपने थोड़ी फिर बड़ी कर ली पहले से? हाँ, थोड़ी बड़ी कर ली भैया। पहले चाय पोहे की थी, फिर अभी समोसे कचौरी बनाने लग गई। या पहले अकेला पोहा था? पहले 200-250 का होता था। अच्छा, अजय पोहा अभी भी बनाते हैं? अब बनाते ना भैया, पर अभी खत्म हो जा ले। अच्छा, सवेरे सवेरे पोहे का नाश्ता होता है? जी सवेरे पोहा, दोपहर के बाद कचौड़ी समोसा ज्यादा चलते हैं। हाँ जी भैया। तो अपने काम से खुश हो आप? खुश हो ना भैया, बिना ब्याज के पैसे मिले तो खुश ही रहेंगे ना। अच्छा, कोई परेशानी भी नहीं हुई? नहीं भैया। अच्छा, बेटा बेटी कितने हैं मेरी बहन? 2 बेटियां है, 1 बेटा है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं वो? बेटियां पढ़ाई कर रही, एक बेटी 12वीं में, एक बेटी 11वीं में, बेटा ने ITI करे ले। बेटा ने क्या किया? ITI करे। अच्छा, ITI कर रहा है। ITI। ये बहुत अच्छी बात है कि बेटा ITI कर रहा है। बेटियां भी पढ़े, 10वीं और 11वीं में है। इस बार तो अभी स्कूल बंद है, लेकिन तैयारी अच्छी करवाना अगली बार 12वीं में, है ना? और थोड़े बहुत मेरे भैया से सीख लिया। भैया का भी पार्लर है, लेडीज जेंट्स धार में। अच्छा, भैया कहाँ के हैं? वो धार के, तो वहाँ पे थोड़े दिन रहकर वहाँ सीख लिया। अच्छा देवेंद्र, वो सही जगह है माइक, वहां से आवाज पूरी आ रही है। और एक बात बताऊं, मेरी बहन तुमसे कम नहीं है। तो गांव में भी सही बात है ये, ब्यूटी पार्लर जैसे काम की भी, हाँ, ब्यूटी पार्लर जैसे काम की भी अब काफी जरूरत है और होना भी चाहिए। उसमें क्या, कोई शहर में ही थोड़ी होना चाहिए ब्यूटी पार्लर। स्वच्छ रहना चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। और इसमें हेयर सैलून में तो बता रहे हैं कमाई का। आप ब्यूटी पार्लर से कितना पैसा कमा लेती हूँ महीने में? महीने का तो अंदाजा नहीं, बाकी डेली का 200-300 कर लेती हूँ, और शादी ब्याह के सीजन में अच्छा कर लेती हूँ डेली 200, क्योंकि मेकअप वगैरह टोटल काम करती हूँ ब्राइडल का, इस वजह से थोड़ा अच्छा ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है मुझे। चलो, बहुत अच्छे। दोनों को, देवेंद्र जी को और मेरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजय लक्ष्मी खेलवा। अच्छा, आप तो नाम में ही लक्ष्मी और विजय दोनों जुड़ा हुआ है। तो देवेंद्र चिंता मत करो, हाँ। विजय भी होगी और लक्ष्मी भी आएगी। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। केलवा हेयर सैलून भी आगे बढ़े और ब्यूटी पार्लर भी अच्छा चले और काम धंधा करते हुए हम आगे बढ़े। बच्चे कितने हैं अभी? मेरे 2 बेटे हैं मामा जी। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। काय में? एक 6th क्लास में और एक 3rd में। अच्छा, 6ठी और 3री में। तो अभी तो घर पे ही पढ़ रहे होंगे? हाँ, बस घर पे ही। अभी तो स्कूल वगैरह सब बंद है लॉकडाउन की वजह से। हाँ, मैं पूछ रहा था पालकों से, तो अभी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जब तक कोरोना का खतरा नहीं टले तो बच्चों को मत भेजो स्कूल। अभी बीच में मद्रास में, चेन्नई में एक IIT में कॉलेज खुला, वहां बड़े बच्चों को कोरोना हो गया था। इच्छा तो मेरी बहुत है कि अब बच्चे घर से निकले, लेकिन कोरोना के संकट के कारण थोड़ा सोचना पड़ता है, मन में थोड़ा डर भी लगता है कि ये संक्रमण फैले ना। लेकिन आगे लगातार परिस्थिति पे अपन ध्यान रखेंगे और बच्चों को पढ़ाना अच्छे से आप, है ना? दोनों बच्चे आगे बढ़ के और बड़े काम करें, ये मेरी इच्छा है। दोनों को, देवेंद्र को, विजय लक्ष्मी को मेरी शुभकामनाएं भी और मेरा आशीर्वाद भी। खूब आगे बढ़ो और खूब अच्छा काम करो। मामा जी। हाँ, बोलो। आपने बिलपांग आने का वादा किया था, एक बार पुनः हमारे बिलपांग आके हमारे बिलपांग वासियों को आपकी सेवा करने का प्रदान करें। अरे, मैं तो बहन खुद ही सेवक हूँ, मैं सेवा थोड़ी करवाऊंगा। आऊंगा तो सेवा करने आऊंगा, बिलपांग जरूर आता हूँ। एक बार गया था मैं, तो पता मामा है? जी हम लोगों को भी दो। हाँ मामा जी, मंदिर पे तो पधारिए आप हमारे बिलपांग के।
अच्छा, मंदिर कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान जी का? बिल विरूपाक्ष महादेव मंदिर मामा जी। अच्छा अच्छा, तो मैं बिलपांक आऊंगा, एक बार जरूर आऊंगा। हम मामा जी विधायक महोदय से बात करिए। अच्छा, विधायक जी भी है। भाई साहब प्रणाम। अच्छा, आपने दाढ़ी वाड़ी यही बनवाई कि नहीं बनवाई? बनवाएंगे मामा जी। मेरा आपसे एक आग्रह है कि पिछली बार आप यहाँ लोकसभा उपचुनाव में आए थे, तो यहाँ वो विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है, मौर्य काल के समय का बहुत प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल याद है मुझे अच्छी तरह। तो आप पधारे, सभी की इच्छा भी है और आप पहले बोल के भी गए थे, तो सभी आग्रह कर रहे हैं कि आप जब भी आए तो विरूपाक्ष महादेव का अब एक बार करें। और आप एक बार भोपाल आ जाओ तो बैठ के तय कर लेते हैं, अगले साल में आएंगे अब, क्योंकि ये साल तो अब खत्म होने वाला है ना? जी जी, मैं आता हूँ भाई साहब। ठीक है भैया, दिलीप जी, धन्यवाद। ठीक। जी जी जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन दें। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, कल्पनाशील मस्तिष्क से वो और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जी हमारे, जो लगातार नित नई योजनाएं बना रहे हैं और विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। एसीएस मनोज जी, बेलवाल जी, सचिन जी, यहां मेरे सामने बैठे और ऊपर बैठे भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। एक नया जमाना लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक जमाना था तब बैंक के द्वार गरीबों के लिए नहीं खुलते थे। बैंक अगर पैसा देते थे तो बड़े व्यवसायियों को देते थे। हम छोटे छोटे काम धंधा करने वाले ये सोचते थे कि जैसे बैंक हमारे लिए है ही नहीं, और बड़ी आबादी हमारी है। गांव में भी, कस्बों में बड़ी संख्या में हमारे स्ट्रीट वेंडर, मतलब फुटपाथ पे बैठ के काम करने वाले, कोई बिही अमरूद बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई चाय की गुमटी वाला, कोई पान की दुकान वाला, कोई हेयर कटिंग सैलून वाला, कोई मोची की दुकान वाला, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कोई छोटे मोटे किराने की दुकान चलाने वाला, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मनिहारी का सामान बेचने वाले, एक नहीं छोटे छोटे कई काम धंधे। अब कोरोना में ये काम धंधे भी ठप हो गए थे, भूखों मरने की नौबत आ गई थी। इन कोरोना ने भी मैं तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना। हमारी कोशिश ये रही बहनों और भाइयों के गरीब की थाली खाली ना रहे, भरपेट भोजन मिले, और इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं चावल प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो निःशुल्क दिया नवंबर तक, तो कम से कम 10-10 किलो गेहूं तो पहुंचता रहे। लेकिन केवल राशन से काम नहीं चलना था, काम धंधे ठप हो गए, बंद हो गए, भूखे मरने की नौबत आ गई। तब प्रधानमंत्री जी ने बनाई शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना। उसमें भी हम गरीबों को लाभ दे रहे हैं। लेकिन मेरे मन में आया कि गांव में भी, अब हमने देखा सलामतपुर में भी बाजार लगता है, अलग अलग गांव, बिलपांग को कोई भी हो, बाजार का दिन रहता है। आसपास के कई गांव के लोग आते हैं सामान खरीदने। छोटा छोटा काम धंधे वाले बहन भाई 100, 200, 500 रुपए का सामान खरीदा और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। खरीदा, बेचा, उसी में से 100-50 रुपए कमाए और जैसे तैसे अपनी दाल रोटी चलती। कोरोना में वो काम भी बंद थे। हमने सोचा कि गांव में भी जो मेरे बहन भाई रहते हैं उनके लिए भी हम ऐसी योजना बनाए कि कम से कम 10,000 रुपया उनको तत्काल मिल जाए। और नहीं तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं,
अगर किसी प्राइवेट आदमी से सूदखोर से पैसा लेना हो तो कितने ऊंचे ब्याज की दरों पर देता है? 20%, 25%, एक जगह तो बचाए 30%। 100 रुपया लो तो 30 वापस दो, 130 वापस दो। अब कमाए कि तुम्हारा ब्याज चुकाए, जितना कमाए ब्याज में ही चला जाए। और इसलिए सोचा कि गारंटी के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास, बैंक बिना गारंटी के देता नहीं है। तो हमने तय किया गारंटी सरकार लेगी और ब्याज भी सरकार भरेगी। हमारी मेरी गरीब बहनें गरीब भाई 10,000 लेंगे तो साल भर में 10,000 ही वापस करेंगे। और ये बहुत बड़ी राहत थी। और कई बार सूदखोरों के कारण जिंदगी तबाह हो जाती है। और इसलिए मैं एक कानून भी बना रहा हूं, ऐसे सूदखोर जिनके पास लाइसेंस नहीं, गलत तरीके से ऊंचे ब्याज की दरों पर जिनने गरीब को लोन दिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लाइसेंस लेके ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन लूटने के लिए, खून चूसने के लिए ऊंची ब्याज की दरों पर जिनने गरीब को लोन दिया है उसका लोन वसूल नहीं होगा, वो लोन सरकार की तरफ से माफ कर दिया जाएगा। और नहीं तो चुका ही नहीं पाते, मर जाते। लेकिन वैकल्पिक रास्ता भी खोजना है। इसलिए लाइसेंस देके जो ईमानदारी से सरकार जो दर निर्धारित करे उस पर जो पैसा देंगे उनका काम चलेगा। लेकिन बैंक तो जनता ही के लिए, और ये 10,000 रुपया देने का ये ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत एक नई योजना बना दी। मुझे खुशी है कि आज 20,000 लोगों के खाते में स्वीकृत होकर फिर पैसा जाएगा। अभी 60,000 हो चुके हैं, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर महीने कार्यक्रम करेंगे और 8 लाख लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि ये काम लगातार चलेगा, उनके खाते में पैसा पहुंच जाए, उनका काम धंधा चल जाए, इस कोशिश में लगे रहेंगे। गरीब आगे बढ़े, उसकी रोजी रोटी ढंग से चले। रोटी पहली जरूरत है। और एक बात और इसके साथ, आजकल छोटे छोटे काम धंधों में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। मैं ऐसा प्रावधान भी करूंगा कि बड़ी कंपनियां गरीब के कामों पर डाका नहीं डाल पाए, वो बड़े काम करे। छोटा मोटा तो हमें करने दो भाई, काम का स्कोप रहना चाहिए। स्वरोजगार, अपना रोजगार। योजना इसलिए बहुत अच्छी है कि 10,000 वापस किए तो 20,000 मिलेंगे, 20,000 लौटाए तो अगले बार 50,000 मिलेंगे। और बैंक में साख बन गई तो फिर लगातार पैसे मिलेंगे, काम बढ़ता जाएगा। छोटे से ही तो बड़े होते हैं। ईमानदारी से काम करते रहेंगे, पैसे बचाते रहेंगे, तो वही हमारा छोटा काम बड़ा काम बनता जाएगा। और हम छोटे से काम से शुरू करके बड़ा काम, क्योंकि दुनिया में जो बड़े बड़े अमीर भी है वो छोटे छोटे से शुरू किया उन्होंने। हम एक काम और करेंगे, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के लिए मेरे दोनों मंत्री जी एसीएस बैठे हैं, परिचय पत्र बना के देंगे, आइडेंटिटी कार्ड। अरे हमारी भी तो पहचान है, परेशान नहीं करे, कोई तंग नहीं करे।
इसलिए शहर में भी बनाएंगे और गांव में भी परिचय पत्र बनाएंगे। हमारी भी तो इज्जत है। और एक बात और, आजकल शहरों में आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े माफिया, बदमाश, दादा, सबको ठीक करने का फैसला मैंने किया है। जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गलत धंधों में लगे, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं, सरकारी जमीन कब्जाई, उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इंदौर में छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे। क्या हुक्का लाउंज में नशे की व्यवस्था करते थे, मैंने सब पे ताले डलवा दिए या तुड़वा दिए और आगे भी छोड़ूंगा नहीं किसी को। ऐसे लोगों को तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ देना चाहिए? बोल के बताओ, तोड़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन गरीबों को दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखूंगा। इसलिए मेरे निर्देश है प्रशासन को, कहा हो चाहे शहर, गरीब आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। गरीब के हित सुरक्षित करेंगे, बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे। गरीब इज्जत के साथ जिए। इसलिए शहरों के मास्टर प्लान में हाकर्स के लिए हाकर्स कॉर्नर, अलग जगह बैठ के अपना ढंग से काम धंधा कर सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। और गांव के बाजार इत्यादि ठीक हो, उसका अभियान पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने चलाया है। आगे ऐसी योजना बनाए कि जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर है, अगर उसके पास गुमटी नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो हम बना के उसको वहां बेचने की सुविधा दें, ताकि अपना सामान छोटा मोटा बेच सके। फेरी लगा के भी बेचने वाले होते हैं, गांव गांव जाते हैं, साइकिल से, दूसरे साधन से। हम तो छोटे छोटे थे तो तब आइसक्रीम वाला आता था पेटी रख के साइकिल पे, और एक वो बनती थी बर्फ, वैसे ही निकाल के, क्या कहते थे उसको, रंग डालते थे उसमें, गोला, बर्फ का गोला। वो बर्फ का गोले वाला आया और दौड़े घर से निकल के, चलो बर्फ का गोला आ गया। ऐसे एक नहीं कितने काम धंधे। अब मनिहारी की दुकान गांव में, तो अभी भी चूड़ी वाला आता है, कई बार गांव में घूमता है, चूड़ी बेचने का काम करता है। बाजार जिन गांव में लगते वहां तो बाजार लगते, लेकिन बाकी गांव में तो फेरी वाले भी लगातार आते रहते। अब उनका भी काम चलना चाहिए। और इसलिए मेरा फोकस है रोजगार पर। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होती, अपने रोजगार से बेहतर कुछ नहीं है। और इसलिए रोजगार के लिए दोनों तरह के प्रयास, एक इस तरह से लोन देके, ये अकेली योजना नहीं है। अब मेरी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली, आजीविका मिशन की बहनें भी बैठी है, हर महीने पैसा आजीविका मिशन की, कौन सी दिन नंबर आ रहा है, 28 तारीख को आजीविका मिशन की बहनों, फिर तुम्हारे खाते में, समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया फिर डलेंगे। क्योंकि बहनों को काम से लगाना है सब, उनकी आमदनी बढ़ती रहे, स्व सहायता समूह बेहतर काम करते रहे, आंदोलन का रूप देना है। अरे बहन के घर 4 पैसे आते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त होती है। तो एक समूह काम करें। दूसरी बहुत अच्छी बात आई, 2 बहनों ने आज बताया कि ITI बेटा कर रहा है, ये हुनर सुखाना है।
पढ़ाई भी होनी चाहिए बाकी, लेकिन अगर काम करना आ गया तो कहीं भी काम मिलेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछ जाए मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसमें कई लोगों को काम मिल जाए। वो कोशिश भी, जैसे मैंने यही बताया, आज ही एक कंपनी से बात की, 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसमें भी बहनों को ज्यादा मिले, ये कोशिश कर रहा हूं बहनों को भी मिले। एक बड़ी अच्छी बात विभाग कर रहा है आपका, उसको ढंग से करना चाहिए, ट्रेनिंग देने का काम। अभी तो अपन अपनी जो अकल है, अपनी बुद्धि है, उस बुद्धि से ही काम धंधे में लगे, लेकिन काम धंधे की ट्रेनिंग और मिल जाए तो अपने काम को और निखार सकते हैं। जैसे विजय लक्ष्मी ने बताया कि फलानी जगह मैंने सीखा ब्यूटी पार्लर का काम और अब ज्यादा कमाई हो रही है। ऐसी छोटी छोटी ट्रेनिंग होटल चलाने की, अलग अलग कामों की हो सकती, उसको भी करना चाहिए, उससे और बेहतर ढंग से हम काम करेंगे। और एक बात और, स्वरोजगार की योजनाओं की मैं रीडिजाइनिंग कर रहा हूं। अभी चलती थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, युवा स्वरोजगार योजना, उनको फिर से मैं बना रहा हूं, क्योंकि अनुभव मेरा यह आया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में बड़ा लोन मिलता है, सब्सिडी भी हम देते थे, 2 करोड़ तक का लोन और 15 लाख सब्सिडी। तो मैंने जब परीक्षण किया तो पता चला कि संपन्न घर के लोगों ने ही फिर एक लोन ले लिया और सब्सिडी ले ली। तो मुझे लगा इसका फायदा मिलना चाहिए। जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, टैलेंट है जिन बच्चों में, वो कम हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इसको फिर से अलग ढंग से बनाई जाए, जिससे जरूरतमंद को लाभ मिले। और ऐसा नहीं हो कोई बड़ा घराने वाला अपना एक धंधा और खोल के बैठ जाए। और अब प्राथमिकता रहेगी छोटे छोटे लोन, और उसमें हम सहायता करें, ब्याज भरे, कोई और सुविधा दें, तो बहुत सारे लाखों लोगों को मिले और लाखों लोग काम धंधे में लगे, रोजी रोटी चले। आपकी जिंदगी की गाड़ी ढंग से चल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। हर चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तो मामा काम का नहीं, मामा का क्या करेंगे। इसलिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को मैं बधाई देता हूं, वो बहुत मेहनत से काम में लगे, नित नई योजना बना रहे हैं। और आजीविका मिशन का काम तो है ही अद्भुत। देखना 3 साल में आजीविका मिशन की बहनें आसमान पे जाएंगी, बहुत काम खड़ा करेंगी। अब हम रुकने नहीं वाले, लेकिन यहां मध्य प्रदेश गढ़ देंगे। और दिन और रात मैं और आप, हम सब मिलके इसी काम में जुटे। समाज के हर वर्ग की भलाई और कल्याण के काम, गरीब को और सहायता, राशन, मकान, बच्चों की पढ़ाई, सब में मदद करूंगा। आखिर आपके परिवार के सदस्य, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अपनी कोशिश है, भगवान की कृपा रहेगी, हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आज जिन 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स बहनों और भाइयों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, 10,000 रुपया उनके खाते में आ रहे हैं, आएंगे, उससे उनका काम धंधा और बेहतर चले, और अगले बार फिर 20,000 और दूसरों को देंगे। लगातार काम चलेगा। इसलिए जिनका नंबर नहीं आया वो घबराए नहीं, तुम्हारा नंबर भी आएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मिलकर अपनी गरीबी भी दूर करें और नया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़े।
और सफलता प्राप्त कर रहे हैं लोग। अभी तीन उदाहरण हमने सामने देखे, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। एक हमारी बहन है मनदीप कौर, ग्राम हसनपुर हवेली विकासखंड श्योपुर। मनदीप को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 10,000 रुपए का ऋण मिला था। सिलाई मशीन, सिलाई का सामान लिया, अब सिलाई का काम कर रही है। और वो बता रही कि प्रतिदिन 200 से लेकर 300 रुपए की आमदनी हो जाती। अपने परिवार की आर्थिक मदद तो कर ही रही है, खुद पढ़ भी रही है, और हर महीने की 5 तारीख को 1,000 रुपया बैंक में भी जमा कर देती। एक हमारी बहन है, बहन श्रीमती टीना विश्वकर्मा, अपने भोपाल जिले की खुरचनी विकासखंड फंदा गांव खुरचनी, उसको भी मध्यांचल ग्रामीण बैंक की शाखा रातीवर से लोन मिला था। वो जयदुर्गा आजीविका स्वसहायता समूह की सदस्य भी है, मोटर रिवाइंडिंग का काम कर रही है। और विशेष बात यह है कि पति के साथ साथ खुद भी काम करती है, और मोटर रिवाइंडिंग के साथ साथ बिजली से संबंधित बाकी घरेलू काम भी करने लगी। उसके कारण आज उसके पास इतना काम है कि 8 से लेकर 10,000 रुपया हर महीने कमा लेते हैं, और परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं। ग्राम पडरभटा हिमरखेड़ा विकासखंड जिला कटनी मध्य प्रदेश के अमित जैन, परिवार में पत्नी, छोटी बच्ची, पहले दिल्ली में मजदूरी करते थे, लॉकडाउन में मजदूरी काम मिला नहीं, घर वापस आ गए। उनके पास भी कोई रोजगार नहीं था। ये मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर की जानकारी मिली और उन्होंने सेंट्रल बैंक सरसबाही में आवेदन किया, वहां से उनको लोन स्वीकृत हो गया। अब पडरभटा में पान और जनरल स्टोर की छोटी दुकान खोली, स्थानीय आवश्यकता की चीजें बेचते हैं और 300 से लेकर 500 रुपया रोज तक कमा लेते हैं। ऐसी एक नहीं, अनेकों सफलता की कहानी है। धीरे धीरे काम करते करते छोटे से बड़े बनते जाते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन बहनों और भाइयों को आज इस योजना का लाभ मिल रहा है, वो भी सफलता की नई मंजिल पर पहुंचेंगे। और मैं उनके नाम भी कभी गिनाऊंगा कि देखो उनको मिला था और वो यहां पहुंच गए। जरूरत है मेहनत से काम करने की, सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़े। मामा हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भोपाल जिले के स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप ऋण वितरण करें। मैं क्रम से नाम लेता हूं। ग्राम अगरिया के श्री सुनील सेन, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया। आते जाएं। ग्राम करौद खुर्द के श्री मनोज, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया। ग्राम बड़झिरी के श्री दशरथ कुमार, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया। ग्राम गुनगा के श्री रवि शिवास, जिन्हें इलाहाबाद बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया। रवि शिवास जाओ। ग्राम नलखेड़ा के श्री संदीप कुमार, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया।
ग्राम रातीबड़ के करण वर्मा, ग्राम भानपुर के नंदकिशोर, अंत में मैं माननीय राज्य मंत्री श्री रामखिलावन जी पटेल से अनुरोध करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन करें। आज के मिंटो हॉल के इस पावन प्रांगण में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने वाले और देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने वाले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, करोड़ों गरीबों के मसीहा, मध्य प्रदेश के करोड़ों जनता जनार्दन के दिलों में बसने वाले हम सबके जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, अन्य माध्यमों से जुड़े माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ एसीएस आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, आदरणीय बिलवाल साहब, आदरणीय सिन्हा जी, आजीविका मिशन की बहनों, स्टेट वेंडर योजना के हितग्राही बहनों एवं भाइयों, सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह स्टेट वेंडर योजना ला करके इस प्रदेश के गरीबों के मसीहा बने हैं, उनका सहारा बने हैं। यह बहुउद्देशीय योजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत ही सफल है और सरकार ने इसकी गारंटी ली है, बगैर ब्याज का यह पैसा मिलता है। निश्चित रूप से यह सभी पथ विक्रेताओं के भाग बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन करेगी। मैं आज इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन साथियों ने हिस्सा लिया, पुनः उनको बारंबार धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम।